तीन दशक तक अपराध की दुनिया में आतंक फैलाने वाले पूर्व दस्यु राधे पटेल की जेल से हुई रिहाई। बुंदेलखंड में आतंक का पर्याय रहे राधे पटेल की जेल से रिहाई हो गई है। 14 साल 11 माह तक जेल में रहने के बाद उनके रिहाई होती ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। चित्रकूट जनपद में दस्यु सम्राट ददुआ गैंग का 3 दशक तक आतंक रहा, जिसके आतंक से यूपी और एमपी सरकारें तक हिल जाती थीं, जिसका बसपा सरकार में इस गैंग का खात्मा हो गया था। इस गैंग के मास्टरमाइंड व गनर कहे जाने वाले राधे उर्फ सूबेदार पटेल सदर कोतवाली क्षेत्र के सपहा गांव के रहने वाला है, जो दस्यु सम्राट ददुआ के साथ अपराध की दुनिया में अपना कदम रखा था, जो रूह कपा देने वाली कई घटनाओं को अंजाम देकर ददुआ गैंग का मास्टरमाइंड बना था। सन 2007 में ददुआ के एसटीएफ के हाथों मारे जाने के बाद 2008 में राधे उर्फ सूबेदार पटेल ने अपने 4 साथियों के साथ मध्य प्रदेश में सरेंडर किया था, जिसके बाद वह मध्य प्रदेश की जेल में बंद था, जिसे यूपी पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया था और चित्रकूट की रगोली जेल में बंद था, जिस पर लूट, हत्या, डकैती और मर्डर जैसे कई संगीन अपराध मामले दर्ज थे। न्यायालय ने कई मामलों में इसे आजीवन कारावास और मृत्युदंड की सजा सुनाई थी, लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा उसे 14 साल 11 माह बाद रिहा कर दिया गया है। इसके बाद उनके परिजनों और रिश्तेदारों में खुशी की लहर है। ये सर 16 साल तक इन केसों को लड़ा गया है, जो सबसे आजीवन कारावास और मृत्युदंड तक का इनको सज़ा हुई थी, वो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया है और इनका जो जुर्माना था वो भरा गया है और तब आज ये समय आया है कि उनकी रिहाई हो रही है। कितने मुकदमे थे, कितना जुर्माना भरना पड़ा? 100 के ऊपर मुकदमे थे इनके और 8 मुकदमों में इनको एक में मृत्युदंड हुआ था, एक में आजीवन हुआ था, बाकी 10 साल सज़ा, 7 साल सज़ा, 5 साल सज़ा इस तरह की हुई थी। कुछ अभी पेंडिंग में वहाँ से बेल में है और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सबको छोड़ दिया गया है। तो जुर्माना कितना भरना पड़ा करीब? इनको करीब 1 लाख के लगभग जो है समथिंग जुर्माना जमा करना पड़ा। तो अभी ये जमानत में रिहाई हो रही है जी। तो कितने दिन की जमानत मिली है अभी? नहीं, अब जमानत ये पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत परमानेंट दे दी गई है। अब अपील में अगर अपील भी निर्धारित हो चुकी है, अब कुछ बचा नहीं है। क्या नाम है आपका? रवि माथुर एडवोकेट। निकले हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इतने लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा, कितने मुकदमे थे, कितना बड़ा मुश्किल सफ़र रहा ये? सफ़र तो बहुत मुश्किल रहा, लेकिन आप लोगों की कृपा से सब जो है पार हो गया। जैसे काफ़ी लंबा समय आपने 30 साल करीब जंगल में बिताया, 15 साल जेल में निकल गया, 45 साल की उम्र तो ऐसे ही निकल गई। अब क्या मतलब समाज के बीच में पहली बार आएंगे 45 साल बाद? अब आप लोगों के बीच में समाज की सेवा करूंगा, जो बन पड़ेगा नहीं। तो क्या लगता है कि सेवा का सही माध्यम क्या है, राजनीति या कुछ और? राजनीति है, हर समाज सेवा है, राजनीति है, हर तरह से की जा सकती है। फिलहाल क्या इरादा है, अभी क्या करना है? फिलहाल तो अभी तो बहुत दिन में जा रहा हूँ घर, परिवार के साथ, आप लोगों के साथ समाज में रहूँगा, फिर देखा जाएगा। तो घर में जाएंगे, छोटे छोटे नाती हैं, पहली बार मुलाकात होगी, कितना इमोशनल पल होगा वो? बहुत का पूछिए ना। अच्छा, अगर बागी जीवन की बात करें तो कैसे इतना लंबा समय, कैसे कितना संघर्ष किया, कहाँ सोते थे, क्या खाते थे, कैसे इंतजाम होता था? जंगलों में रहते थे, वहीं खाना खाते थे, वहीं पानी पीते थे, वहीं रहते थे जंगलों में। कहते हैं तमाम बड़े बड़े नेता आप लोगों से जो है सलाह लेने और सहयोग लेने के लिए आते थे जंगल में। तो सर सब लोग पता ही है सच्चाई क्या है, आप लोग सब लोगों को पता है। कुछ सारे आपके हैंड राइटिंग में तमाम सारे खत आए हैं। अरे वो तो बहुत बना लेते, फर्जी बना लेते थे। हम लोग वहाँ तस्दीक तो नहीं करने जाते थे कि कहाँ कौन किसको दे रहा है, ना कोई बताता था नहीं।
हमारे नाम का बड़ा दुरुपयोग हुआ है। हम लोग जानते भी नहीं ऐसी ऐसी घटनाएं हो गई हैं। हमने किया नहीं और हमारा नाम आ गया है। तमाम लेटर चिट्ठी इधर उधर भेजते थे, नहीं हम लोग की जानकारी नहीं होती थी। तो आपको क्यों कूदना पड़ा था इस अपराध की दुनिया में? अखबारों में अरे तो ऐसी सामाजिक परिस्थितियाँ थी नहीं, ठीक बोलो अभी रुक। कि अब सब करना पड़ा, कुछ पारिवारिक कुछ सामाजिक ऐसी परिस्थिति की हम जाना पड़ा, ये सब करना पड़ा। कितना पछतावा है अभी? अरे पश्चाताप तो है ही, इतना जीवन एक खत्म हो गया, परिवार से दूर रहे इतने दिन से। ये देखो अब बताऊंगा नहीं, अब बाद में मिलेंगे तो बताऊंगा। ये नाम अभी कुछ नहीं बता सकते इस विषय में। अच्छा, ये था कि जब रघुवीर सिंह यहाँ पे एसपी थे तो बहुत करीब पहुँच गए थे गैंग के, करीब आप लोग टारगेट में आ गए थे। फिर मुलायम सिंह के फोन आया कि नौकरी करनी है, नहीं करनी है। अरे ये सब गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। काका थी नहीं बदनाम करते हैं अधिकारियों को, ऐसा कुछ नहीं ये है। धाता में जो मंदिर बनाया गया, कहते हैं कि उसकी दीवार एक बार गिर जा रही थी, फिर किसी संत का अपहरण किया आप लोगों ने। फिर अरे कभी ये बताइए, संत का अपहरण करने से कभी वो होगा मंदिर का निर्माण? वहाँ मंदिर क्या हुआ था, कुछ खास क्या नहीं, वहाँ उस समय ऐसी परिस्थिति थी, वहाँ मनौती मान दिए थे बड़े भैया, तो मान ली बनवा दिया गया। ददुआ भाई। क्या मनौती मांगी थी? अरे मान दिया थी बनवा देंगे हनुमान जी का मंदिर, वहाँ एक बार घिर गए थे तो वही मनौती पड़ी थी। बजरंगबली में आस्था थी हम लोगों को। एक और मामला है कि जब ये ददुआ की मूर्ति जब लगाई गई, उनके माता पिता की मूर्ति लगाई गई, तो वो किस वजह से लगाई गई? कुछ सपना बाल कुमार जी को आ रहा था बार बार? क्या नहीं अभी था, वो तो श्रद्धा है उनकी, वही बताएंगे ही नहीं। आपसे भी जेल में मुलाकात करने गए थे उसके पहले कौन? बाल कुमार तो आते जाते रहते हैं, तो सब आना जाना पसुरुस था, पहले से सब पारिवारिक संबंध थे। ये कहा जाता था कि ददुआ के गैंग के पास फायर पावर बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन जब गैंग नेस्तनाबूद हुआ तो उसके बाद कोई असलहे नहीं बरामद कर पाई पुलिस। नहीं, सब बरामद हो गए हैं, ऐसा सब बरामद है असलहे। एमपी में सब दे दिए थे, मध्य प्रदेश में। उससे ज़्यादा असलहे होने की बात आती अरे नहीं, सब बहुत साले रोते इधर उधर ले जाके, सब जो है इधर उधर ले जाके ख़त्म हो गए। ये हथियार कारतूस कहाँ से आती थी उससे? अरे हथियार कारतूस कहाँ से आएंगी? और चलो ठीक है, अब समय आने पर बताओ, आज ही सब पूछ लेंगे तो फिर